अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बेसिकली लाइन ऑफ फायर होती क्या चीज़ है। कोई भी ऐसी जगह या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है और कोई भी बंदा वहाँ पे मौजूद है जिससे उसको नुकसान पहुँच सकता हो, तो वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ फायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है कोई क्रेन ने लोड उठाया हुआ है, आप उसके नीचे चले जाते हैं, सस्पेंडेड लोड है, क्रेन ने उठा लिया है, क्रेन ने वो लोड कहीं पे रखना है, किसी जगह पे रखना है, लेकिन अभी उठाया है, आप उसके नीचे आ गए हैं, तो वो क्या है, अगर लोड गिरेगा तो सीधा उस बंदे के ऊपर गिरेगा, वो क्या होगी? लाइन ऑफ फायर होगी। तो रोड है ना, रोड, गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार जा रही हैं मोटरवे पे, आप वहाँ पे सेंटर में आ जाते हो, तो मतलब कि आप लाइन ऑफ फायर में मौजूद हो। समझ आ गई है? कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्पेशल वो गाड़ियों के लिए बनाई गई है, इंडस्ट्री में है, गाड़ियाँ तेज़ मूवमेंट कर रही हैं, वहाँ पे आप आ जाते हो, तो मतलब कि आप लाइन ऑफ फायर में हो। कोई भी ऐसा एनर्जाइज्ड लिक्विड है, कोई गैसेज हैं जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उसके पास आप काम कर रहे हो, तो मतलब आप लाइन ऑफ फायर में हो। समझ आ गई है? कोई भी ऐसी पाइपलाइन है जिसमें कोई फ्लड है, केमिकल है, आगे से वो उसका एंड ब्लैंड खुला हुआ है, आखिर से वो लाइन खुली हुई है लेकिन वाल्व लगा हुआ है, आप उसके सामने खड़े हो, तो मतलब कि आप लाइन ऑफ फायर में हो। किसी भी वक्त वहाँ से लीकेज हो सकती है या फिर वाल्व को खोल सकता है। सही बात है। समझ आइए, आप लाइन ऑफ फायर में मौजूद हो। कोई नहर के किनारे खड़े हो या किसी वाटर पॉन्ड के नज़दीक खड़े हो जहाँ पे रेलिंग नहीं लगी हुई मतलब आप उसमें गिर सकते हो। आप किस में हो? लाइन ऑफ फायर में हो। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको, ठीक है? इनसे बचना कैसे हमने, कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, उस जगह पे आपने खड़े होना है या वो वे अख्तियार करना है जिससे आप किसी भी नुकसान से बच सको, तो मतलब कि आप लाइन ऑफ फायर से दूर हो गए हो, तो आप बच सकते हो, आप सेफ हो। उसकी एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं आप। अब देखो, ये बंदा हैमरिंग कर रहा है, ठीक है, हैमर चला रहा है ज़ोर ज़ोर से, यहाँ से लेके आओ, ऐसे लेके आते रहो। हाँ, ये बंदा हैमर चला रहा है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये हम हैमर ज़ोर से चला रहा है, हैमर किसी भी वक्त इसके हाथ से स्लिप हो सकता है। स्लिप होगा तो ये कहाँ जाएगा? सीधा मुझे लगेगा। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? लाइन ऑफ फायर में मौजूद हूँ, ठीक है। अब ये बंदा हैमरिंग कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, यहाँ से इन केस ये हैमर यहाँ पे लगने के बजाय स्लिप होकर इसके हाथ पे लग जाता है, ठीक है, तो ये क्या है? ये बंदा भी लाइन ऑफ फायर में है। तो इसका जो है क्या है, प्रोसीजर क्या है कि एरिया एक तो बैरिकेड होना चाहिए, दूसरा जहाँ पे इसने हाथ डाला है फिंगर सेवर से पकड़ के बंदा दूर हो जाता है उससे, और फिर ये बंदा आगे कोई ना हो, इसकी पोजीशन में कोई बंदा ना हो कि कोई भी नुकसान पहुँचे किसी को, तो फिर ये सेफ एक्टिविटी है। समझ आई है? उसके लिए आपने अपने टूल देख लेने हैं, इसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है किसी किस्म की, और इस बंदे ने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, हाथ से स्लिप होगा। आपके ग्लव्स हैं, इसके अंदर अक्सर डॉट बने होते हैं, मोस्टली डॉटेड ग्लव्स यूज़ किया जाता है ताकि इसके ऊपर पकड़ आ जाए। तो ये इस तरह से हम लाइन ऑफ फायर से क्या है, बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हैमरिंग हो रही थी, ठीक है, अब देखो ये बंदा यहाँ से ला रहा है, ठीक है, यहाँ से ला के इसको छोड़ रहा है, और इसकी पोजीशन भी ऐसे है कि क्या है कि आगे कोई बंदा होगा उसको लगेगा, मैं तो सामने इसके खड़ा हूँ। अब ये पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है, ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप खड़े हो, आपने कहा ये तो सामने आ रहा है, आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हो। बैरिकेशन थी, आप बैरिकेशन को क्रॉस कर लिया आपने, एक तो आप लाइन ऑफ फायर में आ गए, दूसरा इस बंदे ने अचानक से अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब आप ऐसा इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करें साइड पे, ऐसे अब इसने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये क्या है, आपने बिना पूछे बैरिकेशन क्रॉस की थी, लाइन ऑफ फायर में आ गए आप, अब ये आपको लग सकता है, इसके हाथ से निकलेगा, और मोस्टली जो हैमरिंग होती है ये हाथ से स्लिप होने के 70% चांसेस होते हैं, ठीक है, रोक दो। समझ आ गई है कि लाइन ऑफ फायर होती क्या चीज़ है? ये आपकी लाइन ऑफ फायर है। कोई भी
जो है अनऑथोराइज्ड पर्सन वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कोई ऐसी पोजीशन जिससे बंदे को नुकसान पहुंचे। ऊपर वेल्डिंग हो रही है, हाइट के ऊपर स्पार्क आ रहे हैं, नीचे वो गिर रहे हैं, किसी बंदे को लग रहे हैं, या को बंदा नीचे आ गया है उसको लगेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अभी गिरे नहीं है स्पार्क, लेकिन वो स्पार्क गिर सकते हैं, लाइन ऑफ फायर में है, समझ आइए। और उससे बैरिकेशन के अंदर आ गया बंदा तो गिर के किसी बंदे को फिर भी वो जो है उसके कपड़ों को लग सकते हैं, तो वो किस में है, लाइन ऑफ फायर में है, समझ आ गई। कोई भी चीज़ आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई समझ लो कि आप लगा लो कोई भी ऐसी चीज़ को 2-3 kg की कोई चीज़ है उधर ऊपर छोड़ देते हो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो वो किसी का पाँव लगेगा तो वो जो है नीचे गिरेगी तो किसी ना किसी को लगेगी। जो भी वहाँ से नीचे दिन भर गुजरता रहेगा समझो वो लाइन ऑफ फायर में है। तो हम क्या है, लाइन ऑफ फायर जो है, मोस्टली एक्सीडेंट जितने भी होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो 80 to 90% लाइन ऑफ फायर की वजह से होते हैं कि बंदे लाइन ऑफ फायर में आते हैं तो नुकसान होता है। जाहिर सी बात है कहीं पे कोई गैस लीक हो जाती है, समझ आई है। अगर बंदे लाइन ऑफ फायर में नहीं होंगे तो वो कैसे नुकसान पहुंचेगा। किसी को कोई बंदा है वो जो ऊपर हाइट से गिर जाता है, क्यों गिरता है, उसकी रीज़न या तो गार्ड रेल नहीं लगे हुए या वो गार्ड रेल से ऊपर निकल के काम करने की कोशिश करता है, तभी वो बंदा लाइन ऑफ फायर में आता है तो उसको नुकसान होता है। अगर गार्ड रेल लगी हुई है, बंदा उसके अंदर है, गिरेगा भी तो गार्ड रेल उसको बचा लेगी, गार्ड रेल तो वैसे ही इतनी हाइट तक होती है। हमेशा नुकसान होता है जब आप लाइन ऑफ फायर को क्रॉस करते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करना, इसको समझना, बड़े टेक्निकल माइंड से समझना पड़ता है। मुख्तलिफ एक्टिविटी है ना, मुख्तलिफ एक्टिविटी है, उसमें मुख्तलिफ लाइन ऑफ फायर हो सकती है, समझ आई है। एग्जाम्पल, एक हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम अक्सर वो जमाई लेते हैं ना, इस तरह करके जमाई लेते हैं, ऐसे करके हाथ ऊपर करते हैं। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसको ऐसे लग जाता है, तो अब ये भी एक हिसाब लगा लो कि लाइन ऑफ फायर में है, ठीक है। अब उसे पता नहीं है ये लाइन ऑफ फायर में आ गया बंदा। ये एक चीज़ थी जो कि प्लान नहीं थी, अनप्लान्ड सी चीज़ थी, ठीक है। फिर भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जब भी हम इस तरह का कोई काम करें तो हमें ख्याल करना चाहिए। अक्सर हम क्रिकेट खेलते थे या कुछ भी खेलते थे, अक्सर बॉल फेंकने लगते थे ऐसे ही, तो समटाइम कोई चीज़ होती थी उसको हाथ लगता था बड़ी ज़ोर से, ठीक है। हमेशा कोई भी काम करना है इंडस्ट्री में, ये एग्जांपल बाहर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि लाइन ऑफ फायर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लाइन ऑफ फायर है क्या चीज़, समझ आई है। जब भी कोई आपने कोई अनप्लान एक्टिविटी करनी है तो आपने देख लेना है, चाहे वो आपने कोई जमाई ही क्यों नहीं लेनी, आपने अपने रेंज से बाहर निकलना है, रेंज से बाहर निकलना है तो देख लें अच्छी तरह। इसी तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ कंडीशन में लाइन ऑफ फायर मुख्तलिफ हो सकती है। आपने सारा दिन खड़े होकर ऑब्ज़र्व करना है कि अब ये लाइन ऑफ फायर में बंदा आया है नहीं आया, आया है नहीं आया। जैसे ही आपको फील हो कि ये बंदा लाइन ऑफ फायर में, उसे जाके बताओ कि साइड पे हो जाओ। आप जब प्रैक्टिस करोगी इसके 10 दिन 15 दिन तो आपको ऑटोमेटिक, आपको गौर करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा देखने के साथ ही कि ये बंदा लाइन ऑफ फायर में है। ये किससे होगा, प्रैक्टिस से होगा, समझ आई है। आप गाड़ी चलाते हो, जैसे ही आपको पता चल जाता है आगे गाड़ी जा रही है और आगे से गाड़ी आ रही है, मैंने इसको क्रॉस करना है, कितनी स्पीड में मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, अगली गाड़ी के आने से पहले मैं गुजर सकता हूँ। आपको तजुर्बा हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट में बंदे को नहीं पता चलता, प्रैक्टिस करके वक्त के साथ तजुर्बा हो जाता है। ऐसे ही आपको इस लाइन ऑफ फायर का भी जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस करने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा, समझ आइए। एग्जाम्पलें बहुत सारी है, टेबल पे खड़े हो, यहाँ पे कोई काम करना है, आपने जैसे ही थोड़ा सा मूव करोगे ये गिर जाएगा, क्यों, इसकी विर्थ कम है, विर्थ ज़्यादा होनी चाहिए। आप साइड पे भी हिलो जुलो तो वो गिरे नहीं, समझ आई है। तो ये चीज़ होती है कि आपने इस चीज़ को समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, एक सेफ्टी वाला बंदा, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो एक साइड का मालिक है, एक साइड का रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसे ये समझ आ जाए तो वो 99% जो है ना वो बंदा हैज़र्ड को कंट्रोल कर लेता है, वो नुकसान होने से बचा लेता है, समझ आ गई है। ये चीज़ें करनी है। मतलब कि एक वेल्डर है, वो वेल्डिंग कर रहा है, उसने लॉन्ग शूज़ पहने होते हैं जो यहाँ तक आते हैं, ठीक है।
अब उसकी जो कवर आल है वो इकट्ठी करके उस शूज़ के अंदर दे देता है। जब वो वेल्डिंग करता है तो स्पार्क जो है नीचे गिरते हैं, बाज़ औक़ात स्पार्क होता है उसके शूज़ के अंदर चला जाता है, शूज़ उतारते उतारते उसका पाँव जल जाता है। अब वो क्या है, यहाँ पे वो लाइन ऑफ फायर में है, उसको वो कैसे बचा सकते हैं हम लाइन ऑफ फायर से? उसकी जो कवर आल है, ठीक है, उसका जो पांचा है नीचे से वो निकाल के शूज़ के बिल्कुल बाहर रख ले। शूज़ के बाहर की तरफ आएगा तो वो जो उसकी शूज़ की स्पेस होगी वो अंदर चली जाएगी। स्पार्क गिरेगा तो वो बाहर गिरेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। ये अब देखो कितनी एक माइनर सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, देखने में जब तक गौर नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे बड़े हादसे हुए, बहुत सारे हादसे हुए हैं कि वेल्डरों के पाँव इस तरह जल गए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब पिक करना शुरू कर देंगे, एक तो आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप में खुद एतमादी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अच्छे से साइट को हैंडल कर पाओगे, आपको मज़ा आएगा काम करने का। मज़ा कब आएगा? जब आप इसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे। हमारी HSC जो है 50% लाइन ऑफ फायर पे आके ख़त्म हो जाती है। 50% जो है 100 में से 50% लाइन ऑफ फायर पे डिपेंड करती है। लाइन ऑफ फायर कंट्रोल है तो हमारे हैज़र्ड कंट्रोल है। मशीनरी को तो नुकसान हो सकता है, प्लांट को तो नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सेफ रह सकते हैं अगर लाइन ऑफ फायर से दूर रहें, बचें।